विटामिन डी कम है। जैसे सोए सोए पे बोलती है ना मेरे यहाँ पे दर्द रहता है, झड़ने के लिए भी सही है, काले करने के लिए भी सही है। लेकिन उसके साथ में ना जिनके बाल झड़ते हैं, 1 महीने तक ना रोज सुबह 1 मुट्ठी कड़ी पत्ता, जैसे ये मौसम होता है जिनको भी बुखार आए, गिलोय लो, गिलोय की जड़ लो, उसको उबाल के पियो। अभी ना आप बच्चों को जिनके भी सफेद बाल शुरू हैं, अब जैसे सर्दियां आएंगी आंवला मिलेगा, बच्चों को ना सफेद बाल में आंवला रोज 1 आंवला देना है खाने को, चाहे चटनी बना दो, अचार दे दो, कैसे भी दे दो, बच्चों को देना है। मुरब्बा नहीं देना, पर मुरब्बे में चीनी नहीं, मतलब जो भी देना है जैसे नेचुरल है वैसे देना है। और दूसरा आपने क्या करना है, घर पे तेल बनाना है, ठीक है, तिल का तेल लेना है, ठीक है, तिल का तेल, इसमें आपने डालना है कड़ी पत्ता, ठीक है, मेथी दाना, ठीक है, कलौंजी, जैसे मानो आपने लिया 250 ml आपने तिल का तेल ले लिया 1 पाव, तो उसमें आप कड़ी पत्ते की लगभग 1 कटोरी डालोगे, ठीक है, मेथी दाने के लगभग इसमें 2 चम्मच, ठीक है, 2 चम्मच आप इसमें डालोगे कलौंजी, ठीक है, और गुड़हल के फूल। अच्छा, गुड़हल का पता है ना सबको, ठीक है, और गुड़हल के फूल, ठीक है, ये आप डाल लो। इसको आपने बनाना है लोहे की कढ़ाई में, नॉर्मल कढ़ाई नहीं लेनी, लोहे की कढ़ाई में उसको डाल के अच्छे से पका लो। जब वो पूरा पक गया, 1 रात उसमें ढक के रहने दो, उसी कढ़ाई। हाँ, फिर अगले दिन उसको छान के बोतल में रख लो और बच्चों को रोज रात को मालिश करना शुरू करो। बहुत आराम, जो बच्चों के अभी से शुरू होते हैं ना, इससे वो ठीक हो जाएंगे। और अगर फिर भी इनमें आराम नहीं आता तो बच्चों को आयरन और कैल्शियम देना शुरू करना है, ठीक है, आयरन की गोली आती है, बच्चों को स्कूल में भी खिलाते हैं, और कैल्शियम वो दोगे तो साथ में बच्चे ठीक हो जाते हैं उसी से। सफेद बाल जो हो रहे हैं वो काले हो जाएंगे उनके। बहुत ज्यादा दर्द होता है यहाँ, विटामिन डी कम है। जैसे सोए सोए पे बोलती है ना मेरे यहाँ पे दर्द रहता है, बच्चों में ना विटामिन डी बहुत कम होने लग गया है, तो उसमें मैं आपको दवाई लिख दूंगी, वो देना है। और 1 हफ्ता 10 दिन ना, अगर सूजन भी ज्यादा रहती है ना, आप इसकी ये जांच करवाना। क्या नाम है बेटा? आयुषी। जैसे आयुषी, इसकी ना ये 2 जांच कराना, विटामिन डी और B12, ठीक है, ये कम ही पाएगा इसका। किसी भी लैब में करवा लेना जहाँ पे खून की जांच होती है, खून से होगी ये, ठीक है। और दूसरा, अगर जैसे सूजन भी आती है ना अभी, तो अभी इसको कोई ऊपर से तेल वगैरह मत लगाओ, जहाँ सूजन होती है वहाँ पे तेल वगैरह भी कुछ नहीं लगाना चाहिए। सिंपल जैसे बर्फ से सिकाई कर दो इसको अभी, ठीक है, जैसे बर्फ ली और उससे वहाँ पे ऐसे सिकाई कर दी। और दूसरा, इसको ना अभी आप 1 हफ्ता करके देखना कि इसको आराम आता है इससे या नहीं। सिंपल मेथी दाना लेना, ठीक है, इसको भून लेना, भून कर ना पाउडर बना लेना, आधा चम्मच इसको रोज सुबह खाली पेट दे दो, खाली पेट। फिर इससे देखना कि कितना अंतर आता है। और बेटा पैरों आप में ना दर्द के लिए, पैरों में दर्द के लिए, और आप ना डेली 15-20 मिनट्स धूप में बैठना शुरू कर दो। अभी तो सुबह उठते हो, स्कूल चले जाते हो, क्लास में आए, फिर घर के अंदर, है ना, तो बैठना है उसमें। बाल झड़ने का कह रहे थे। सबके झड़ रहे हैं, मेरे को लगता नहीं कोई ऐसा इंसान होगा जिसको बाल नहीं झड़ते हैं। अच्छा देखो, जो तो मैंने एक ये तेल बताया, ये तो बना लो, लेकिन जिसको अपने बाल बहुत लंबे, उसके झड़ते भी है, लड़की की जिसके सफेद है ना बाल, झड़ने के लिए भी सही है, काले करने के लिए भी सही है। लेकिन उसके साथ में ना जिनके बाल झड़ते हैं, 1 महीने तक ना रोज सुबह 1 मुट्ठी कड़ी पत्ता, सबसे उठते खाली पेट कड़ी पत्ता लिया, उसको चबा के खा लिया, उसका कोई स्वाद तो होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता। और हफ्ते में कम से कम 2 बार क्या करो, जैसे काले तिल ले आओ बाजार से, ठीक है, उसका पाउडर बना के रख लो। आप लोग तेल तो लगाते ही हो, हफ्ते में 2-3 बार तुम तेल लगाते हैं बालों में। तिल का तेल लिया, उसमें उसको गुनगुना कर लिया, फिर उसमें तिल का पाउडर मिला दिया, उसको रात को लगा के सो जाओ, बाल झड़ने भी बंद हो जाएंगे। और जिनके बाल लंबे नहीं होते, अच्छा कई बार क्या होता है, हमारे बच्चे होते हैं या हम होते हैं जिनके बाल ना इतने होते, तो वो साल से इतने बढ़ते नहीं है, उसमें ना तिल के तेल में तिल के पाउडर बना के रख लो। काले तिल लेने हैं, सफेद तिल नहीं लेने। तिल का तेल लेके आना है, तिल का तेल लेके आना है, इसमें लिख दीजिए, नहीं तो ये हम भूल ही जाएंगे। जैसे तिल का तेल लेना है, ठीक है, इसको गुनगुना कर लेना है, ठीक है, और फिर काले तिल का पाउडर, काले तिल का पाउडर, ठीक है, पाउडर
इस पाउडर को इस तेल में भून लेना है। अच्छा कच्चा ही ना, आप एक लोहे की भून के पीसना है ना। आपने एक कढ़ाई ली, उसमें तिल का तेल डाल लिया। तिल के जो तिल लाए थे आप उसका पहले पाउडर बना लो, फिर जो तेल गरम किया उसमें उसको अच्छे से भून लो। उस पाउडर को डाल दिया उस तेल में। ठीक है, वो भून लिया ना, तो उसको एक रात आपने रख दिया, फिर अगले दिन छान के उसको अपनी एक बोतल में निकाल लो। उस तेल से मालिश करो। जिनके बाल जड़ों से निकलते हैं, दो मुही बाल हो जाते हैं, बाल बीच में से टूट रहे हैं, बालों की ग्रोथ रुक गई, लंबे ही नहीं हो रहे, सारा इससे होने लग जाएगा। 1 महीने में अंतर आने लग जाता है। और इसके साथ में डेली सुबह 1 पुट्ठी कड़ी पत्ता चबा के खाना है। बुखार आता है और सर में दर्द रहता है, कितने समय से ऐसे आता है? 2-3 दिन में दवाई तो चल रही है। और ये कितने समय से आ रहा है? कितने महीने हो गए ऐसा होते? अभी आ रहे हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना। जैसे ये मौसम होता है, जिनको भी बुखार आए, गिलोय लो, गिलोय की जड़ लो, उसको उबाल के पियो, बुखार ठीक। बेचैनी रहती है, बीपी की दिक्कत है, बीपी बढ़ता है ना, तभी बेचैनी होती है और सर दर्द होता है। अच्छा देखो, जिन भी लोगों को ना आपके आसपास हो बीपी की दिक्कत हो, हम हमेशा सोचते हैं कि बीपी की ना दवाई जिंदगी भर खानी पड़ेगी। पर अच्छा अब तो मशीनें आ गई, हम बीपी देख लेते हैं। पहले के टाइम में तो हमारे पास कुछ मशीन नहीं होती, तो हम तो बीपी देख ही नहीं पाते थे। तो बीपी में आपको पता है प्याज कितना अच्छा काम करता है। जिनको भी बीपी की दिक्कत है ना, प्याज को घिसा, प्याज का रस निचोड़ा, रोज सुबह उठ के खाली पेट 1 चम्मच पी लिया, और उसके बाद आधे घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है। फिर शाम को 4 बजे के करीब घिसा, 1 चम्मच रस निकाला और पी लिया। बीपी की दवाई बंद नहीं करनी, क्योंकि एकदम से बीपी ठीक नहीं होगा, लेकिन जितना बीपी बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने लग जाएगा। कम होता है, लो होता है ज्यादा। अच्छा जिनका हाई होता है उनमें तो आप प्याज दोगे, और जिनका बीपी लो होता है, मतलब लेडीज में ज्यादा लो की दिक्कत रहती है, वो टेंशन बहुत लेती है ना, सोचती ज्यादा है, ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है, बाजार से ना अगर लंबे टाइम से लो है बीपी, देखो मैंने लिख दिया बीपी लो के लिए, अश्वगंधा ले लेना है बाजार से पाउडर, आपको इसकी डिब्बी मिल जाएगी। इसको रोज इसका 1 चम्मच दूध के साथ सोने से पहले लेना है, ठीक है। तो जो भी आपका बीपी लो हो रहा है ना, वो ठीक हो जाएगा। इससे ताकत भी आएगी, सर दर्द भी नहीं रहेगा, जो कमजोरी है वो भी ठीक हो जाएगी, और जो बुखार आ रहा है उसके लिए तो मैंने आपको गिलोय बता दिया। सिंपल, इतना गिलोय है इस मौसम में, तो कितनी भी जड़ें लाओ पियो, दवाई खाइए तो उससे ठीक हो जाएगा, ठीक है। किलोरी से हो जाता है। चलो आज हो इधर। ठीक है, पैड से दो शका। लेकिन ना आप लोग जैसे हो, देखो ये ले। एक महिला एक स्टेप लेगी ना, तभी हम इस चीज में सुधार कर पाएंगे। मुझे भी ये काम करते इतना टाइम हो गया, लेकिन जब मैंने ये शुरू किया था अलग अलग जगह पे, मेरे पास जितने मरीज आते हैं ना, मैंने उनमें देखा कि उनको पता ही नहीं है कि सफेद पानी कोई दिक्कत है। और जब हमने बताना शुरू किया तो महिलाओं को ऐसे पता चला कि वो 20-20 साल से उनकी माँ ने उनको बताया था कि ये तो नॉर्मल है, मुझे भी होता है, तुझे भी हो रहा है, उनको पता ही नहीं। तो ये चीज़ों का आप अपने बच्चों को बताना शुरू करो कि सफ़ेद पानी वाकई में एक दिक्कत है, उससे कैंसर होने के भी चांस होते हैं, ठीक है। अब आप लोग ये करना, फिर जब मैं अगले महीने आऊँगी मैं पूछूंगी कि कितना की आराम हुआ।